आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। और ख़ास तौर से हम बात करेंगे आखिर आईबीएस को कैसे पहचानें, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि देखने को मिले तो आपको पता चल सके कि कहीं आपको भी आईबीएस तो नहीं है। क्योंकि आईबीएस जो होती है वो आपकी लाइफ स्टाइल से भी जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है और उस वजह से आपकी दिनचर्या पे आपका बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके कामकाज पर इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यह आपके पेट को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को काफ़ी प्रभावित करती है। इसलिए आज का ये वीडियो है, ये बनाने की ज़रूरत समझी है ताकि मैं आपको अवगत करा सकूँ और समय रहते आप अपनी बीमारी को पहचान सकें, उसके लक्षणों को पहचान सकें और उसका उचित उपचार कर सकें। और उसके साथ साथ ही आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगा इसमें काम में आने वाली कुछ खास 3 होम्योपैथी मेडिसिन्स की, जो कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, जो कि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स के लिए काम में लेता हूँ। बट इसमें जो हमेशा मेडिसिन जो होती है वो पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स क्योंकि इसके वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं सिम्टम्स, उसके आधार पर इसमें अलग अलग दवाइयाँ भी दी जा सकती है। बट ये जो मेडिसिन हैं वो जनरली बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कि आईबीएस में काम में ली जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आईबीएस होती है ये आपके पेट को बहुत प्रभावित करती है और इसमें आपका जो पेट होता है, पेट का जो व्यवहार होता है, एक तरह से विचित्र व्यवहार हो जाता है। और जो इसके आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर देखने को मिलता है उनका डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है और उसके साथ साथ ही पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है। उनका जो एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल भी जो होता है वो अक्सर देखने को मिला है, उनका थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं। जो आईबीएस होता है, अगर इसके कुछ खास कारणों की बात करें, अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो जो ऐसा माना जाता है, वैसे इसके कुछ पर्टिकुलर कारण जो होते हैं वो ज्ञात नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में अगर आपको कुछ इंटेस्टाइन में आपकी कोई इन्फेक्शन रहा है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर आपको जो आपके पेट में फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उसके इम्बैलेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ ही अगर आपका खान पान सही नहीं है, स्ट्रेस लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा है, तो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से ये जो बीमारी होती है वो लोगों को प्रभावित करती है और इसका समय रहते इसका उचित उपचार, उसको पहचान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानें। तो इसमें जो इसके लक्षणों की मैं बात करूं, यहाँ पे जो सबसे पहला होता है वो होता है कि आपका जो पेट होता है, पेट हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, आपका पेट हमेशा खराब रहेगा, आपको ऐसा लगेगा आपका सारा ध्यान जो है वो पेट की तरफ है, आपका पेट में आपको बहुत ज़्यादा एक इरिटेशन महसूस होता है, आपको एक डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है और पेट में आपको क्रैम्प्स या दर्द भी हो सकता है, आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, कुछ खाते हैं पेट फूल जाता है और उसके साथ साथ ही आपको समस्या होती है कि आपका पेट जो होता है वो पेट साफ नहीं होता है, आपको एक बार में पेट क्लियर नहीं होता है और आपको बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है, मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, फिर भी आपको संतुष्टि भी नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा आपके पेट में आपको दर्द रह सकता है और साथ साथ ही आपको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो सकती है। आप पाएंगे कि आपका डाइजेशन खराब हो रहा है और उसकी वजह से आपको शरीर को कुछ खाया लगता नहीं है, आपका वेट लॉस हो रहा है और उसके साथ साथ ही आपके स्टूल में म्यूकस आ सकता है, चिपचिपापन सा रह सकता है। आपको कभी आपका लगेगा कि आपको डायरिया हो रहा है, लंबे समय तक डायरिया रहेगा, कभी आपको हो सकता है लंबे समय तक आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहे, पेट साफ नहीं होगा, स्टूल हार्ड आ सकता है या स्किप हो सकता है, या फिर आपको अल्टरनेट कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। इस तरह से जो आपकी आंत का व्यवहार होता है वो विचित्र व्यवहार हो जाता है, वो बदलाव करता रहता है। अगर ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जो कि देखने को मिलता है वो होता है उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होना, यानी अगर पेशेंट को एंजाइटी रहती है, हमेशा घबराहट बनी रहती है, ओवर थिंकिंग की शिकायतें, कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है, खास तौर से उनको पेट को लेकर वो हमेशा चिंतित रहते हैं। और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं जिसमें स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा रहती है, साथ साथ पेट अगर खराब रहता है, तो यह कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको आईबीएस की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, उचित उपचार करने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, ये तो बात होगी इसके लक्षणों की कि इसको आप कैसे पहचानें। अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी 3 होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, जो कि अक्सर मैं अपनी क्लिनिक में काम में लेता हूँ। इसमें जो सबसे पहली और मुख्य मेडिसिन है वो है एलॉय 30। एलॉय सकटिना 30 इसकी खास दवाई, विशेष दवा है जो कि आईबीएस के लगभग सारे सिम्टम्स जो होती है वो कवर करती है। एलॉय 30 को अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार लेने के लिए देता हूँ। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कोलोसिंथिस 30। कोलोसिंथिस 30 अगर आपके पेट में क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़ आते हैं, पेट में दर्द रहता है और उसके साथ साथ ये दर्द जो होता है वो दबाने से आपको उसमें आराम मिलता है, या फिर थोड़ा सा आगे की तरफ आप झुकते हैं, बेंड होते हैं तो आपको उसमें आराम मिलता है, तो वहाँ पर कोलोसिंथिस 30 लेने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और जो मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 भी इसकी एक खास दवा, एक विशेष दवा होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 के पेशेंट्स के अंदर स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है, वो हमेशा चिंतित रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। ऐसी जो कंडीशन है वहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 लेने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार।
इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट्स की कंडीशन और सिम्टम्स के आधार पर देने से इसमें अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि आईबीएस में देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ आपको आईबीएस के पेशेंट्स के अंदर डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपके खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप अपनी डाइट में, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं और उसके साथ साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अपनी आईबीएस को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और डाइट के लिए मैं एक अगला वीडियो जो है वो आपके लिए मैं लेके आऊँगा, जो कि अगर आप जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको समझने की आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कई ऐसी डाइट में ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं जो कि इसको आईबीएस को ट्रिगर करते हैं, उसको बढ़ाने में का काम करते हैं। इसलिए आपकी डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए आपको ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। और इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आप भी आईबीएस की समस्या से परेशान हैं या पेट से समस्या से किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।